फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल अख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे और बाज बड़े हैं। फरिश्तों में बाज के 2-2 पर हैं और बाज के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज रवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनके कदो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाजत दी गई है, जिसके पांव सबसे निचली 7वीं जमीन में है और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवास चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, तू पाक है जहां भी है और जहां भी हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फकत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी अल्लाह का है, और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए जमीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुआन कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है, जो उन्होंने आपके खिलाफ इक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इन लोगों के बारे में जो चाहें उस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ, उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज की, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हुक्म दें मैं उसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर मिला दूं, जिनसे ये पिस जाएंगे। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद में है, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते से सिखाया है जो जोर आवर है। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे ऐसा तरीके से सरअंजाम देते हैं। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता।
बास अहादीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिनों से भी इनकी तादाद ज्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसके 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींचकर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। यह सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाला पहचान ले। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत अख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल अख्तियार करने के वाक़या जरूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाजा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मर्तबा के हर मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में ही तशरीफ लाए। जिस तरह इंसान की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं है, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बाद अक्स, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक, जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, इन्हें ऐसे तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दुचार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई भी चीज जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है कि जमीन में जो हैं वो सब फना हो जाएंगे, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रहेगी। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।